मध्य प्रदेश की भूमि पर मैहर धाम में नवरात्रि के नवमी के दिन जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। मां शारदा भवानी अपने भक्तों को साक्षात प्रकट होकर दर्शन देने आ गई। फिर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। मध्य प्रदेश का मैहर शहर, जहां त्रिकूट पर्वत की चोटियां आकाश को चूमती हैं, वहां मां शारदा भवानी का सिद्ध शक्तिपीठ बसा है। मान्यता है कि यहां माता सती का हार गिरा था और उसी पवित्र भूमि पर मां शारदा विराजमान हैं। त्रिकूट पर्वत की खड़ी चढ़ाई, जहां 500 सीढ़ियां चढ़ते हुए भक्तों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मां के दर्शन की आस में हर थकान मिट जाती है। यह घटना साल 2025 की शारदीय नवरात्रि की है। पूरे देश में दुर्गा पूजा का उन्माद छाया था और मैहर में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार की नवरात्रि कुछ खास थी। शहर के कोने कोने से, दूर दराज के गांवों से और पड़ोसी राज्यों से लोग आ रहे थे। वजह एक प्राचीन भविष्यवाणी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने साल भर पहले घोषणा की थी कि 2025 की नवरात्रि में मां का महाचमत्कार होगा। मां शारदा भक्तों की पुकार सुनेंगी, उन्होंने कहा। लोग हंसे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है रीवा जिले के एक छोटे से गांव बरहटा से। वहां रहता था संतोष, एक साधारण किसान, उम्र 40 के करीब, लेकिन जीवन की मेहनत ने चेहरे पर झुर्रियां उकेर दी थीं। संतोष की पत्नी माधुरी देवी, 2 बेटियां, बड़ी का नाम लक्ष्मी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, और छोटी राधा, जो स्कूल जाती थी। संतोष का परिवार गरीब था, लेकिन भक्ति में धनी। हर शाम घर में मां दुर्गा की आरती होती और संतोष की आवाज में भजन गूंजते। लेकिन इस साल नवरात्रि संतोष के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। कुछ महीने पहले लक्ष्मी को एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा, कैंसर का शुरुआती स्टेज, इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। संतोष ने खेत बेचने की सोची, लेकिन माधुरी देवी ने रोक लिया। मां, मेहर वाली से प्रार्थना करेंगे, वे सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। संतोष को याद आया बचपन का एक किस्सा। उसके दादाजी ने बताया था कि मैहर धाम में एक भक्त की आंखें चली गई थीं, लेकिन नवमी के दिन मां के दर्शन से वो वापस आ गईं। उसी आस में संतोष ने फैसला किया, इस नवरात्रि पूरे परिवार के साथ मैहर जाना है। नवरात्रि का पहला दिन संतोष का परिवार बस से मैहर पहुंचा। स्टेशन पर भक्तों की भीड़, हवा में अगरबत्ती की खुशबू, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और हर तरफ जय माता दी का उद्घोष। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था मिली। लक्ष्मी कमजोर थी, लेकिन उत्साह से भरी। पापा, मां जरूर ठीक कर देंगी, उसने कहा। संतोष ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में आंसू थे। नवरात्रि की शुरुआत धूमधाम से हुई। पहले दिन घट स्थापना। मंदिर परिसर में पंडाल सज गया। रंग बिरंगे फूलों से सजा मंच, जहां 9 दुर्गाओं की मूर्तियां विराजमान थीं। संतोष का परिवार सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। 500 सीढ़ियों की चढ़ाई। लक्ष्मी को सहारा देकर संतोष चढ़ा। मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा की मूर्ति, 4 भुजाओं वाली, कमल पर विराजमान, आंखों में करुणा का सागर। भक्तों की लाइन इतनी लंबी कि दर्शन में 2 घंटे लग गए। संतोष ने मन ही मन प्रार्थना की, मां, मेरी बेटी को बचा लो। माधुरी देवी ने सिंदूर चढ़ाया, राधा ने फूल। बाहर निकलते ही एक साधु मिला, लंबी जटा, भगवा वस्त्र। नाम था स्वामी विवेकानंद दास। उन्होंने संतोष को जैसे पहचान लिया। भाई, मां की कृपा तुम पर है, लेकिन धैर्य रखो, नवमी का दिन इंतजार करो। संतोष ने पूछा, स्वामी जी, क्या चमत्कार होगा? स्वामी मुस्कुराए, मां खुद बताएंगी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी मां। परिवार ने व्रत रखा। लक्ष्मी को थोड़ी कमजोरी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को कीर्तन में शामिल हुए। हजारों भक्तों की आवाजें एक साथ, या देवी सर्वभूतेषु। राधा को मजा आया। तीसरा दिन चंद्रघंटा। मंदिर में विशेष पूजा। संतोष ने सुना कि इस दिन मां के स्वरूप में एक चमक दिखी, लेकिन शायद भ्रम था। चौथा दिन कूष्मांडा। भीड़ बढ़ गई।
संतोष को एक बुजुर्ग भक्त मिला जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई। 20 साल पहले मेरी बेटी को पागलपन हो गया था। नवमी पर मां प्रकट हुई और वो ठीक हो गई। संतोष का दिल धड़का। क्या लक्ष्मी के साथ भी ऐसा होगा? 5वां दिन, स्कंद माता। लक्ष्मी को बुखार आ गया। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दी, लेकिन संतोष का विश्वास डगमगाया नहीं। 6ठा दिन, कात्यायनी। मंदिर में रात्रि जागरण। स्वामी जी फिर मिले। उन्होंने संतोष को एक मंत्र सिखाया, ओम शारदाय नमः। इसे नवमी तक जपते रहो। 7वां दिन, काल रात्रि। अंधेरी रात में मां की आरती। लक्ष्मी को सपना आया। मां ने कहा, बेटी चिंता मत करो। वो जागी तो आंसू बह रहे थे। 8वां दिन, महागौरी। सफेद वस्त्रों में मां। परिवार ने विशेष हवन किया। संतोष ने खेत का एक टुकड़ा दान करने की कसम खाई। 9वां दिन, महानवमी। सिद्धिदात्री मां। हवा में तनाव था। सुबह से ही बादल घिरे हुए। मंदिर परिसर में लाखों भक्त। पुलिस बैरिकेडिंग, हेलीकॉप्टर से निगरानी। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, आज मां का विशेष दर्शन। जो भक्त सच्चे मन से आए हैं वे ठहरें। संतोष का परिवार आगे की पंक्ति में। लक्ष्मी की सांसें तेज। माधुरी देवी की आंखें बंद। राधा मां की मूर्ति को घूर रही। शाम ढलते ही माहौल बदल गया। आरती का समय। ढोल मजीरे बज रहे। भजनकार गा रहे, मां शारदा भवानी तेरी जय जयकार। अचानक हवा रुक गई। बादल घने हो गए। एक ठंडी सिहरन दौड़ गई सबके शरीर में। स्वामी विवेकानंद दास मंच पर चढ़े। भक्तों, आज रात मां की कृपा बरसेगी, लेकिन याद रखो, चमत्कार के लिए विश्वास जरूरी है। संतोष को याद आया उसका बचपन। दादाजी ने बताया था मैहर की एक पुरानी कथा। कहा जाता है कि आल्हा ऊदल के समय मां शारदा ने योद्धाओं की रक्षा की थी। एक बार युद्ध में आल्हा घायल हो गया तो मां स्वयं प्रकट होकर घाव भर दी। क्या आज भी ऐसा संभव है? संतोष ने लक्ष्मी का हाथ थामा। बेटी, मां आ रही हैं। रात के 10 बजे आरती समाप्त। भक्त लौटने लगे, लेकिन मुख्य गर्भगृह के पास कुछ 100 भक्त ठहरे। संतोष का परिवार उनमें। अचानक बिजली चमकी, बिना गरज के। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। क्या हो रहा है? लोग फुसफुसाए। पुजारी ने कहा, शांत रहो, मां की लीला है। लक्ष्मी को अचानक दर्द हुआ। वो चीखी। संतोष घबरा गया। माधुरी देवी ने पानी छिड़का। स्वामी जी दौड़े आए। मंत्र जपो, उन्होंने कहा। सबने जपना शुरू किया। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई, चंदन और गुलाब की। लक्ष्मी की आंखें बंद हो गईं। सब सोचने लगे, क्या वो? रात के 12 बज रहे थे। नवमी का मुहूर्त। गर्भगृह में मां शारदा की मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे। अचानक एक चमक फैली, जैसे कोई आग उभरी हो, लेकिन वो आग नहीं, दिव्य ज्योति थी। भक्तों के मुंह खुले रह गए। मूर्ति की आंखें, हां, आंखें चमक रही थीं, जैसे जीवंत हो गई हों। मां प्रकट हो रही हैं, किसी ने चिल्लाया। भीड़ में हलचल, लेकिन स्वामी जी ने रोक लिया। देखो, लेकिन स्पर्श मत करो। संतोष की नजर लक्ष्मी पर। उसकी सांसें रुक सी गईं, लेकिन अचानक लक्ष्मी की छाती ऊपर नीचे होने लगी। दर्द गायब। उसकी आंखें खुलीं और चेहरे पर मुस्कान। पापा, मां ने छुआ मुझे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। मूर्ति से एक सफेद प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधा लक्ष्मी की ओर गया, जैसे कोई किरण। लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गया। सब देख रहे थे। प्रकाश फैल गया पूरे गर्भगृह में। अचानक मूर्ति हिली। हां, हिली। कमल पर बैठी मां का हाथ उठा, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। भक्तों के पसीने छूट गए। चीखें गूंजी, जय माता दी। फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। प्रकाश से एक स्वर निकला, एक मीठी मधुर आवाज, मेरे भक्तों, तुम्हारी आस्था अटल है, सबकी मनोकामना पूरी होगी। आवाज पूरे महर में गूंजी, दूर दराज के गांवों तक। रेडियो, टीवी पर लाइव प्रसारण में वो आवाज कैद हो गई। लोग सदमे में थे, होश उड़ गए। संतोष के कानों में वो आवाज गूंज रही। लक्ष्मी उठी, उसका चेहरा चमक रहा। पापा, दर्द गया, सब ठीक हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत चेक किया। जो कैंसर था वो गायब। पूरे महर में चमत्कार बरसे। एक अंधे को दृष्टि मिली। एक लंगड़े ने चलना शुरू किया। एक गरीब परिवार को अचानक धन मिला। खजाना मिल गया पर्वत की गुफा में। स्वामी जी ने कहा, ये मां शारदा भवानी की लीला है। नवमी पर वे साक्षात प्रकट हुई। समाचार फैल गया। सुबह तक महर में लाखों लोग जमा। मीडिया आ गया, लेकिन संतोष का परिवार चुपचाप लौटा।
रास्ते में माधुरी देवी बोली, ये चमत्कार हम सबके लिए था। मां ने साबित कर दिया, विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। घर लौटकर संतोष का जीवन बदल गया। लक्ष्मी पूरी तरह स्वस्थ, वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने लगी। राधा ने स्कूल में टॉप किया। संतोष का खेत लहलहाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आस्था का था। हर रविवार परिवार महर जाता, स्वामी जी से मिलता। मंदिर के पुजारी ने किताब लिखी, नवमी का चमत्कार। लेकिन संतोष ने कहा, यह किताब नहीं, जीवन का सबक है। मैहर धाम आज भी वैसा ही, लेकिन 2025 की वो नवमी भक्तों के दिलों में अमर है। जब भी बादल घिरते हैं, जब घंटियां बजती हैं, लोग याद करते हैं, मां शारदा भवानी साक्षात आ सकती हैं। होश उड़ा देने वाला वो चमत्कार जो न सिर्फ एक परिवार बल्कि लाखों लोगों दिल में बसा है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।